गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इन आई थर्ड क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग क्लास 9th में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें प्रश्नावली 1.3 चल रही है। ओके बच्चों, प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 से पहले कुछ बच्चों ने बार के बारे में पूछा था कि ये बार क्या चीज़ है। देखिए, किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे ये 0.3 के ऊपर ऐसे एक क्षैतिज है ना, इसको कैसे क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज ऐसे या पट बोल दो, ऐसे रेखा हो तो इसी को हम लोग बार कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी 0.3 के ऊपर बार है, इसका मतलब हो गया 0.3333333 डॉट डॉट डॉट। ये होता है, चला जाएगा, है ना। 0.47 के ऊपर अगर बार है, 2 अंकों के ऊपर यहाँ बार है, इसको बोलेंगे कि इसमें 2 आवर्ती अंक है। ठीक है, या आवर्ती अंकों की संख्या 2 है। जब आवर्ती अंकों की संख्या 1 होता है तो 10 का गुणा किया जाता है इसको पूर्णांक बनाने के लिए। और अगर आवर्ती संख्या अगर 2 हो तो 100 का करते हैं। इसी प्रकार 3 हो तो 1000 का, 4 हो तो 10,000 का। इसका मतलब हो जाएगा 47.474747 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये हो जाता है ना। अगर किसी के ऊपर 0.12573 इस तरह से बार अगर लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 0.12573 और फिर से यही रिपीट हो जाएगी 1 से 12573, फिर से 12573, इस तरह से डॉट डॉट चले जाओ। ठीक है, तो बार का मतलब ये होता है। तो इतना ढेर सारा ना लिखकर उसको इतना छोटा करके बार लगा देते हैं और उसका मतलब यही होता है, ये होता है, ये होता है। ओके, तो जितने अंक के ऊपर बार लगा होगा वही संख्या क्या होती, बार बार आवर्ती होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों से उत्तर की सार्थकता का जांच कीजिए। 0.999 देखिए क्या कह रहा है, 0.99999 डॉट 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 को हमें पूर्णांक में बदलना है। क्या बदलना है? पूर्णांक में, यानी p/q के रूप में। पूर्णांक कह दो या परिमेय संख्या के रूप में p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 के रूप में क्या है, बदलना है। तो चलो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माना। क्या लिखते हैं? माना x इज इक्वल 0.99999 डॉट डॉट डॉट। इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं कि आवर्ती अंकों की संख्या कितनी है, 1 है, 999 आ रहा है। तो चूंकि आवर्ती अंक या अंकों की संख्या क्या है, 1 है, इसलिए दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे, 10 का। इसलिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ओके बच्चों, चलिए 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। 10 का गुणा करेंगे तो 1 अंक दशमलव दाहिनी ओर खसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बात समझ आ रहा ना। देखो जैसे 3.456 है और अगर इसमें 10 का हम गुणा कर रहे हैं तो 10 10 का मतलब 10 है, तो 1 अंक दशमलव दाहिनी ओर खसक जाएगा, ये हो जाएगा 34.57। ठीक है,
अगर 100 का गुणा अगर कर देंगे तो 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव दाहिनी ओर खिसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 345.7। ठीक है, आप चाहो तो इसको लॉन्ग विधि से गुणा करके चेक कर सकते हो, इस तरह से गुणा करके आप चेक कर सकते हो, यही आएगा। ओके, तो इसी तरह ये भी दशमलव एक अंक खसक गया। चलो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x बराबर 9 और प्लस इसके स्थान पर लिख दें 0.99999 डॉट 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 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो फिर यही बन जाएगा। अब ये हो जाएगा या 10x बराबर 9 प्लस इस पूरे को देखो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यानी x हो जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे रख दिया गया है। अब ये हो जाएगा, देखो x x दोनों x के इकट्ठा करो तो इसको इस पार लाओ तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स बराबर 9, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल 9, तो x इज इक्वल 9/9, तो x इज इक्वल कितना आ गया 1 आ गया। अतः 0.99999 डॉट 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 बराबर कितना 1। देखो यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इक्वल एकदम करेक्ट इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटरी इसको बोलते हैं, लगभग, या एक भी कह सकते हैं। 0.9999999 बराबर क्या है 1, है ना, बात समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाता है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। नोट डाउन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए और फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पुश करके लिख लीजिएगा, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए। कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो, कुछ भी दिमाग में आता हो तो आप लोग कमेंट करके या ग्रुप में ही मैसेज करके या कहीं भी, ठीक है, ग्रुप में ही चाहे करिए, और जो भी समस्या हो उसको आप बताइए बेहिचक। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। चलो तो इसके लिए विभाजन प्रक्रिया अपनाते हैं। तेरा 1/17 में क्या निकालना है दशमलव प्रसार, या 1/17 को दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या, तो चलो इसके लिए क्या करते हैं भाग करते हैं, है ना। 17 से 1 में क्या करते हैं भाग देते हैं, दशमलव बढ़ाएंगे 1 जीरो, ये 17 ये 10 है, ये बड़ा ये छोटा तो नहीं जाएगा, 1 जीरो बढ़ाकर यहाँ 1 जीरो और ले लेते हैं। ओके, चलिए अब कितनी बजा रहेगा 17×5 = 85, कितना आएगा भैया 15। चलो दशमलव है 0 150, तो 17 9 153 होता है, 17 8 136, घटा दो तो कितना आ जाएगा 14, फिर हो जाएगा 140, फिर हो जाएगा 17 8 136, फिर घटाओ तो फिर 4 आ जाएगा, है ना, 4 आएगा। चलो 40 हो जाएगा, और 17 दूना 34, 17 3 51 हो जाएगा, 17 दूना 34, घटाओ 6 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, 17 3 51, 17 चौको 68 हो जाएगा ज़्यादा, 17 3 51, फिर घटाओ तो 9 आ जाएगा, 90 हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा, घटाओ तो 5 आ जाएगा, 50 हो जाएगा, 17 3 51 होता है ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, घटाओ तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, 160 हो जाएगा, 17 9 153 होगा, 17 9 153 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 17 चौको 68 होता है,
17 चौको 68 होता है, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 0 हो जाएगा। और 17 का नम 17 होगा, और घटाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा, है ना। यहाँ 20 में से 17 घटाओगे 3 आएगा, 30 हो जाएगा। आप इसको नीचे ले जाइएगा, मेरा जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चलो कितनी बजे? 17 दूना 34, ज़्यादा हो जाएगा। 17 कम 17 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 13 हो जाएगा। और चलिए 130 हो जाएगा, है ना। तो हाँ, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119, 17 नवैया 17 136 हो जाएगा, तो 17 सत्ते 119। तो घटा दो भैया, यहाँ पर कितना आएगा? 11 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 17 छक्का 102 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 17 पचे 85 होता है, तो 17 चौको फिर 68 हो जाएगा, है ना। 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौको 68, फिर से 68 घटाओ कितना आ जाएगा? 2, और ये 12 आ जाएगा, है ना। फिर से दशमलव है, 0 हो जाएगा। और 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। और क्या आ गया? 1 आ गया। देखो फिर से वही आ गया 1। अभी तक देखो कहीं भी घटाने पर 1 नहीं आया था, यहाँ आकर 1 आ गया। जैसे ही 1 आ गया यानी हम फिर यहाँ पे आ गए। अब फिर से दशमलव है, ये है, 0 बढ़ाएंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर 100 होगा, और फिर 17 पचे 85, फिर 8, फिर यही रिपीट होगा। बात समझ आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये आवर्ती हो गया, है ना, यानी अशांत आवर्ती, या अशांत को हम लोग अनावसानी भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती है ना, अशांत आवर्ती है। और लिखेंगे, अतः 1/17 बराबर, ये लिखोगे 0.8823223894117647, है ना। अंकों की संख्या पूछ रहा था, इसके आवर्ती में अंकों की संख्या, यानी कितने अंकों के बाद ये रिपीट होगा, है ना। तो देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर? अब देखो यहाँ के बाद दशम डॉट डॉट करके चाहिए करो, चाहे इसी के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? इतने 16 अंकों, तो लिखोगे आवर्ती अंकों की संख्या 16 है। बात समझ में आ गया? आवर्ती अंकों की संख्या 16 है। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गया? इस तरह से ये प्रश्न आपका हो जाता है। कुछ नहीं, सिंपल सा भाग करना है, फिर इसको गिन लेते हैं, लिख देते हैं आवर्ती अंकों की संख्या कितनी? 16 है। यही आपसे पूछ रहा है। ओके बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब भाग है, इसमें तो कुछ है नहीं, इसको तो आपको समझ में आना ही चाहिए। और आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है P/Q ब्रैकेट में Q इज नॉट इक्वल 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। शांत है, ऐसी कंडीशन दे दिया। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोई p/q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, अपने से लेना है। ओके, क्या करना है? अपने से उदाहरण ले जा कर अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हम लोग ले लेते हैं, अनेक उदाहरण ले लेते हैं p/q के रूप में। p/q जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 के उदाहरण यानी एग्जाम्पल, है ना, उदाहरण, है ना, उदाहरण, जबकि q इज नॉट इक्वल 1 यानी q एक भी ना हो, है ना, q इज नॉट इक्वल 0 और q इज नॉट इक्वल 1। आगे कह रहा है ना, q जो है इकाई के अलावा यानी इकाई के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, है ना, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। चलिए तो नंबर 1 उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब देखो इसका p भी अलग अलग क्या है, p भी पूर्णांक है और q भी क्या है, पूर्णांक है, यानी p एवं q अलग अलग क्या हों, पूर्णांक हों। तो देखो p 2 है, पूर्णांक है, 3 भी अपने आप में क्या है, पूर्णांक है, और दोनों में उभयनिष्ठ जो है वो एक है ना, एक के अतिरिक्त कोई अन्य ना हो। इसका मतलब है एक के अतिरिक्त कोई अन्य का मतलब हो गया जैसे 4/6 हो जाए, तब दोनों में क्या है, 2 उभयनिष्ठ हो गया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 यानी 2/3, तो 2 उभयनिष्ठ हो गया, है ना। 10/15, अब 5 दूनी 10, 5 तीन 15 यानी 2/3। तो अब अगर 10/15 लोगे आप तो यहाँ पर क्या है, दोनों में 5 उभयनिष्ठ हो गया, तो 5 उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 उभयनिष्ठ, 2 उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक के अतिरिक्त, बात समझ रहा, जैसे ये 2 है 3 है, तो 1 2 के 2, 1 3 के 3, एक से ये दोनों कट जाएंगे, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ये दोनों नहीं कटेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है वो कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, और भी कह रहा है शांत हो, क्या हो, शांत हो। हाँ, इसका भी ध्यान देना है आपको। दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। तो दशमलव प्रसार शांत के लिए जो इसका हर होगा वो हर किस रूप में होगा, पहला एग्जांपल लेंगे 3/2, 3/2। ठीक है, यानी हर जो होगा शांत होने के लिए, संख्या शांत होने के लिए। ठीक है, या यहीं लिख देते हैं, ये सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। कोई परिमेय संख्या शांत होगी यानी टर्मिनेट होगी। ठीक है, शांत होगी यदि हर यानी q, ठीक है, हर 2m इंटू 5n के रूप में होगा। ठीक है, इसलिए नंबर 1 क्या हो जाएगा, 1/2। नंबर 2 3/2। नंबर 3 15/4, है ना, 15/4।
और नंबर 4 17/25, 17/25 नंबर 5 13/50। ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं क्या हैं? दशमलव शांत संख्याएं हैं। दशमलव शांत संख्या का क्या मतलब है कि इनको आगे ले जाने पर दशमलव के कुछ स्थानों तक जाएंगे और फिर ये क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, यानी इनफाइनाइट तक ये नहीं जाएगा। ओके बच्चों, कहने का मतलब है, आइए चाहे इसको चेक कर लेते हैं। जैसे 1/2 है, 2 से भाग दोगे 1 में तो 0.10 हो गया, 2 पंचे 10 है ना। यहाँ क्या आ गया? 0 आ गया। 0 आ गया मतलब क्या हो गया? शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये कैसी संख्या है? टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट हो गया। अगला देखो 3/2, 3 है, 2 से दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकन्ना 2, 1 आया, दशमलव बढ़ा 0, 2 पंचे 10। यहाँ भी क्या आ गया? खत्म, 0। ये भी 3/2 भी क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। 15/4, 15/4 तो चलो 4 तिहाई 12, घटाओगे 3, 0.30, 4 सते 28, 28 कितना आ गया? 2 और दशमलव है 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। यहाँ क्या आ गया? ये 20, यहाँ माइनस क्या आ गया? 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इस तरह से ये क्या हो गया? यानी 15/4 हो गया क्या? 3.75, खत्म, टर्मिनेट हो गया। इसी तरह 17/25 है, 17/25 है तो 25 दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ हो जाएगा क्या? 0 है ना। तो चलिए 25 छक्का 150 होता है, ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 20, दशमलव है 0, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, खत्म। तो 17/25 की क्या हो गया? 0.68, शांत हो गया। इसी तरह ये भी 13/13 है और आप 50 से दोगे तो दशमलव यहाँ 130, यानी 2 बार आ जाएगा 100, यहाँ घटाओगे 3, दशमलव है 300, 25 50 छक्का 25 छक्के 300 है ना। ये हो जाएगा 300, ये कट गया 0.26 आ गया। इस तरह से आप देख रहे हो सभी संख्या क्या हो रही हैं? पूर्ण रूप से टर्मिनेट हो रही हैं। क्या हो रही हैं गाइस? टर्मिनेट हो रही हैं। तो इसीलिए ये संख्याएं क्या हैं? p/q के रूप में हैं और q इज नॉट इक्वल 0 है और इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, यानी एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। शायद यहाँ क्लियर कर दो, जबकि उभयनिष्ठ केवल एक हो, है ना, एक हो तथा p व q अलग अलग पूर्णांक हों। ठीक है, जबकि उभयनिष्ठ केवल एक हो तथा p व q अलग अलग पूर्णांक हों। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये सभी संख्याएं क्या हो गई? बिना भाग दिए हुए इसको लिखा गया और ये देखा गया, हम लोगों ने चेक किया तो सभी क्या हैं? टर्मिनेटिंग है। सभी क्या है बच्चों? टर्मिनेटिंग है। ओके, बात समझ में आ गया? चलिए, यही आपको दिखाना था कि उदाहरण दीजिए आप कि वो जो क्या हो, p/q अलग अलग हो, पूर्णांक हो अलग अलग, q 0 ना हो, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या एक हो और शांत हो। ठीक है, इसमें अगर देखो इस संख्या में ये क्या है? हर क्या है? 2⁻1 इंटू 5⁻0 के रूप में है, के रूप में है। ठीक है, इसलिए क्या है? इसीलिए शांत है, इसीलिए क्या है? शांत है। बात समझ में आ रहा है? इसमें देखो 3/2 यहाँ भी 2⁻1, यानी हर की बात हो रही है, इस बात को ध्यान देना, यानी हर में। ठीक है, हर 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 जो है
यानी हर इसके रूप में है ना। फिर यहाँ भी हर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 0। देखो आपको एक चीज़ और बता दूँ कि किसी भी कोई भी संख्या है, जैसे x की घात 0 तो कितना मान होता है, 1 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में होना चाहिए। तब आप बोलो कि सर यहाँ पर 1/2 है, 5 कहाँ है, क्यों जो है 2 तो है, 5 कहाँ है, इसको हम लोग बना सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0। 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 0। तो ये हो गया 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ठीक है। तो इस तरह से हर इसके रूप में है, इसलिए क्या है, ये शांत है, ठीक है। यहाँ देखो हर क्या है, 2 टू द पावर 2 और इंटू 5 टू द पावर 0 के रूप में है, इसलिए शांत है। यहाँ पर हर क्या है, हर जो है वो 2, अब यहाँ 2 नहीं है हर में, तो क्या है 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 2 है, 5 गुण से 5 हो जाएगा ना, 5 टू द पावर 2 और इंटू 2 टू द पावर 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर आपका 2 टू द पावर 1 और इंटू 5 टू द पावर 2 है, 25 पंचे 5 पचा 25 तो नहीं है 50 के रूप में है, इसलिए भी क्या है, शांत है। आपने देखा, इस तरह से ये बहुत सारे उदाहरण हैं। ओके गाइस, नोट कर लीजिए इसको, और आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, किसी को अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा आप लोग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, है ना। कह रहा ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। अनावसानी का मतलब होता है अशांत, और अनावर्ती मतलब जो अनावर्ती यानी आवर्ती ना हो, अनावर्ती हो, ठीक है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों, ऐसी 3 संख्याएं लिखना है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ऐसी 3 संख्याएं जो अनावसानी का मतलब होता है अशांत, ठीक है, अनावसानी अनावर्ती हो, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर अपनी मर्जी से कह रहा है, तो चलो नंबर 1 लिख लेते हैं, 0.10 100 100 140 फिर 1 डॉट 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 डॉट। ये क्या है, ऐसी संख्या है जो अनावसानी है यानी अशांत है, ऐसे करते जाओ आप, और अनावर्ती है यानी संख्या क्या होती है, एक निश्चित क्रम के बाद आवर्त नहीं है। देखो 0.1 है, 0.1 है, फिर 0 1 है, फिर 000 1 है, फिर 000 1 है, फिर 401 है, यानी एक निश्चित क्रम के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोल लेते हैं, अनावर्ती है, ठीक है। नंबर 2 ये हो जाएगा 0.50 500 5000 5405 और डॉट डॉट डॉट। ये भी क्या हो गया, अनावसानी अनावर्ती है। चलिए एक और आप अपने से लिखिए। चलिए बच्चों बताइए, आप लोग इसको अपने से लिखिए।
लिख लेंगे। चलिए अच्छा मैं ही लिख देता हूँ 0.8108100813008140 और .1। इस तरह से ये भी क्या होगा अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, ये त्रिभुवन हो गया। और अन्य उदाहरण भी हम लोग लिख सकते हैं। अन्य एग्जाम्पल, अन्य उदाहरण जैसे हम लोग लिख सकते हैं √2, √3, √5, √7 आदि, है ना। और पाई आदि संख्याएं भी अनावसानी अनावर्ती हैं। ठीक है, ये भी हैं। बात समझ में ना। कोई भी अभाज्य संख्या अगर करने के अंदर है तो वर्गमूल निकालोगे तो अनावसानी होंगे यानी अशांत होंगे और अनावर्ती होंगे यानी कभी रिपीट नहीं होंगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों को वर्गमूल आता होगा ना। मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न दिया था शुरुआत में ही √2, √3, √5, √7 का मान निकालने के लिए। अभी तक किसी बच्चे ने वो दिखाया नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब दिखाओगे। इन सभी का मान निकाल कर आप सभी लोग क्या है दिखाओगे और नीचे अपना नाम भी लिखे रहोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये कंप्लीट होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये भी क्या है अनावसानी अनावर्ती जो होती है उन्हें ही तो हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो अनावसानी अनावर्ती होती हैं वही क्या होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं, अर्थात जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, p/q का मतलब आप कहोगे कि सर ये √2 है, ये √2 है बटे 1 लीजिए p/q के रूप में तो हो गया ना भैया ना, p/q के रूप में ये नहीं है। क्यों? क्योंकि p/q की जो शर्त है वो क्या होता है, p/q की जो शर्त है p ये भी क्या होता है पूर्णांक होना चाहिए और q भी क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर q तो 0 नहीं है, q पूर्णांक है 1 है। चलो ठीक है, ये बात हो गई, ये बात पूरी शर्त सही है। लेकिन p पूर्णांक, p √2 है पूर्णांक नहीं है। √2 का मान जब आप निकालोगे तो ये संख्या दशमलव में आ जाएगी और जब दशमलव में है p इसका मतलब p पूर्णांक नहीं है, इसलिए √2 क्या है एक परिमेय संख्या नहीं होती है। ओके, बात समझ में आ गया। उसी तरह √3 भी दशमलव संख्या है, वर्गमूल निकालोगे √5, √7 पाई सभी क्या है दशमलव संख्याएं हैं, यानी ये p/q के रूप में नहीं है, यानी p जो है वो पूर्णांक नहीं है। q तो पूर्णांक हो जाएगा, एक पूर्णांक है और 0 भी नहीं है, लेकिन p शर्त पूरी नहीं करता, p पूर्णांक होना चाहिए, p पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या है एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यानी वह संख्या जो p/q के रूप में न हो वो अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर कहलाती है। या दूसरी परिभाषा हो जाएगी अपरिमेय की कि ऐसी संख्याएं जो अनावसानी अनावर्ती हों या ऐसी संख्या जो अशांत अनावर्ती हों वो संख्या क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
कि परिमेय संख्याएं 5/7, परिमेय संख्याएं 5/7। यहाँ देखो 5 ये पूर्णांक है, 7 भी क्या है, पूर्णांक है। 5/7 और 9/11, 9/11 के बीच, तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं, है ना। अपरिमेय संख्याएं क्या है आपको बताना है। ओके, चलिए देखो 5/7 का मतलब हो गया कितना भैया, दशमलव बढ़ाओगे 50 हो जाएगा, 7×7 = 49, है ना। 7×7 = 49, 1 बचा, 10 हुआ, 7 × 9 = 7, 7 चौक 28, है ना। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, है ना। 7 दूनी 14, कितना बचा भैया, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 6, 60, 7 8 56 और 7 7 49, है ना। 7 7 49 कितना आया, फिर से देखो ये 5 से भाग दे लो, ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। दशमलव ये बढ़ाओगे, 7 7 49, है ना। ये 1 आएगा, दशमलव ये हो जाएगा, 7 1 9 7, ये हो जाएगा 3 दशमलव है 0, 7 चौक 28, देख रहे हो, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 2, फिर ये 20 हो गया, तो 7 दूनी देखो, 7 दूनी 14, है ना। अब ये 6 आ जाएगा, 7 7 8 56, है ना। ये हो जाएगा 4, ये 40, 7 7 49 नहीं 40 आ रहा है ना, तो 7 चौक 7 पचे 35, तो 7 पचे 35, ये कितना आ जाएगा 5, देखो जहाँ से चले थे वहीं आ गया, फिर 5, है ना, तो यानी यहाँ आ गया, ये हो जाएगा 5, यानी इतना बार, ठीक है। इसको हमने ऐसा कर दिया। ओके बच्चों, चलिए भाग देकर आप ऐसे कर सकते। चलिए 9/11, 9/11 है ना, तो चलो 11 से भाग दो, तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ दशमलव बढ़ाओगे 0, तो 11 88, है ना। चलो 2 आएगा, 0 होगा, 11 कम 11, कितना आ गया 9, लो तुरंत 9 आ गया, फिर रिपीट हो गया, यानी ये हो जाएगा तथा 9/11 बराबर हो जाएगा 0.81 के ऊपर बार, यानी यही संख्या बार बार आवर्ती होगी, ठीक है। यानी इसमें आवर्ती संख्याओं की अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और इसमें 2, ठीक है। चलिए अब इनके बीच में इन 0.17 और 0.8, इसका पहला अंक पकड़ो 7 और इसका 8, इसका दूसरा अंक 1, इसका ये, है ना। तो इसके और इसके बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलो 3 अपरिमेय संख्याएं, बहुत सारे, इनके बीच में असंख्य अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। तो उनमें से हम लोग तीन थोड़ी दिखा देते हैं, ठीक है। 3 अपरिमेय संख्याएं, नंबर 1 क्या हो जाएगा, देखो 7 है, 0.7 है, 1 है ना। 7 है, 1 है, 1 लिखो तो लिखो या तो 0 लिख दो, है ना, ठीक है, बात समझ आ रहा ना। 7 और 1 लिखोगे तो 1 4 है, तो ऐसा करो 2 लिख दो, है ना, 2 7.2 यानी 0.72, फिर 0 हो जाएगा 7 2 00 7 2 000 7 2 और ये 4th 0 ... इस तरह से। तो आप देखो 0.7 जो है वो 0.71 से ज़्यादा है और 0.8 से छोटा है, तो इसके बीच में हुआ। चलिए नंबर 2, ठीक है, 0.75 ले लो, है ना। 7 5 है और 8 के बीच में है, यस। 0 75 00 75 000 75 4th 0
और फिर 7 5 डॉट 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 इस तरह से। चलो तीसरा लेते हैं, इसके बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। ये है 8 1 यानी 8 1, और ये अगर हम लोग लिख लें 8 0 8 1 8 0 यानी इससे पहले है 8 1 से पहले है 8 0 कि नहीं, 0.80 बोलो भाई है। तो यस 8 00 फिर 8 000 फिर एक 4 से 0 और फिर 8 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ये तीन क्या हो गई अपरिमेय संख्याएं हैं, जो कि क्या हैं अनावसानी हैं यानी अशांत हैं और अनावर्ती हैं, यानी एक निश्चित क्रम के बाद वो संख्या रिपीट नहीं हो रही। अब कहो कि सर 72 तो आ रहा है ना, लेकिन गिनो भैया, यहाँ 7 2 आया फिर 0 7 2, यानी 7 2 7 2 7 2 7 2 नहीं है, या 7 2 0 7 2 0 7 2 0 ये नहीं है, इसको आवर्ती बोलते हैं। यहाँ तो है 7 2 0 फिर 7 2 0 0 फिर 7 2 0 0 0, यानी संख्याएं अलग अलग के बाद आवर्त हो रहा है, नहीं एक निश्चित क्रम के बाद आवर्त होना चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये तीन क्या हो गए अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, यानी ये संख्याएं हो सकती हैं, ये संख्याएं हो सकती हैं, ये संख्याएं भी हो सकती हैं, भी हो सकती हैं। अब यहाँ देखो भी शब्द लगा है, भी शब्द क्यों लगा है, क्योंकि बहुत सारी इसके और इसके बीच में अनंत असंख्य अपरिमेय संख्या हो जाएगी, असंख्य, एक दो नहीं असंख्य, तो उनमें से ये तीन हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक से आंसर मैच ना करे तो आप परेशान ना होइएगा, यह भी सही है और उसमें जो दिया है वो भी सही होगा। ओके बच्चों, क्योंकि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक उसी प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनमें से तीन ये हैं। ओके बच्चों, नोट डाउन, इसको भी आप क्या करिए नोट कर लीजिए। और आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आज हम लोग इस प्रश्नावली को फिनिश भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। इसको तो आप अपने से कर सकते हो, है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है कितना है √23, √23। तो ये क्या है, यह क्या है एक अपरिमेय संख्या, यह करणी में क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। करणी के अंदर कोई अभाज्य संख्या मिल जाए या जो पूर्ण रूप से बाहर न आए वो क्या होता है अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर कह रहा है √25, √225। इसको अगर आप हल करोगे तो ये 15 का स्क्वायर यानी 225 का वर्गमूल आएगा 15, और 15 का वर्ग जो होता है वो 225 होता है, ठीक है। जो कि क्या है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। p/q के रूप में है ना, बटे 1 है, पूर्णांक है, ठीक है, अंश पूर्णांक हर पूर्णांक, तो p/q के रूप में है तो एक परिमेय संख्या हो गया। चलिए तीसरा नंबर है 0.37 0.3796, ये क्या है एक
शांत संख्या है, शांत संख्या है। इसलिए क्या हो गया भैया, इसलिए एक परिमेय संख्या है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो शांत होगा वो तो परिमेय संख्या की परिभाषा याद करिए, क्या होगा, जो संख्या शांत हो अथवा अशांत आवर्ती हो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ है 7.47847 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या है, एक अशांत लेकिन क्या है, आवर्ती। देखो 4 7 8, फिर 4 7 8 है ना, 4 7 8, देखो 4 दशमलव यानी 7.478 478 है। इसको आप लिख सकते हो ऐसा भी 7.478 करके बार लगा दो। ठीक है, बार लगा दोगे तो क्या हो जाएगी, जो कि एक अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा तब भी वो परिमेय संख्या होगी, शांत होगी तब भी वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए 5वां और लास्ट, इसको तो आप अपने से लिख लीजिए। देखिए इसको आप अपने से कर लोगे, क्या ये अशांत है और अनावर्ती है। देखिए 1.10, फिर 1 के बाद 00, फिर 1 के बाद 000, फिर 40, इस तरह दिया है। इसको आप स्वयं से लिख लोगे, क्या है ये, लिखोगे इसको लिखने के बाद और लिख दोगे आगे, जो कि क्या है, अनावसानी अनावर्ती है या अशांत अनावर्ती है, अतः यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, इस तरह से आपको आपकी ये प्रश्नावली क्या होती है, फिनिश होती है। यानी क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 आपका फिनिश होता है। और अगला है जो टॉपिक आपका संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण है ना। ये आपको, इसको आपको देखो, ये मैं आपको बता दूं, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, ये देख रहे हो आप लोग, इसको आप लोग स्वयं से इसको पढ़ोगे। ठीक है ना, ये पूरा आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें कुछ भी नहीं, ये है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसमें केवल 2 प्रश्न है। अगर आप ये उदाहरण अच्छे से कर लोगे तो ये दोनों प्रश्न आप बड़े आसानी से कर लोगे। ओके बच्चों, तो ये भी आपका होमवर्क है, इसको आपको स्वयं से करना है। ठीक है, और हम लोग अगला पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लेकिन उससे पहले आपको ये प्रश्नावली 1.4 मुझे करके दिखाना है। ठीक है, ठीक, इसको 1.4 को आपको करके दिखाना है, जो करके आप लोग दिखा दोगे तो उसके बाद मैं अगली वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके बच्चों, और उससे पहले जाते जाते कुछ और होमवर्क है, आप लोग उसको भी नोट कर लीजिए। संख्या रेखा पर निरूपण आप लोग कक्षा 8 में खूब पढ़े हो तो संभवतः आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, और यहाँ पे उदाहरण दिया है, उदाहरण करके आप करोगे तो कर लोगे। आप होमवर्क लिखोगे, होमवर्क आपका नंबर 1 है। ठीक है, चलिए कुछ डिवाइड करना है आपको, उसका मान निकालना है। जैसे ये 5 0 0 0 और 2 2 2 2 5, ये डिवाइड बाय 15। ठीक है, नंबर 2 आपको करना है 17 0 0 0, ये 2 8 9 डिवाइड बाय 17। और ये तीसरा आपको करना है 1 11 या 1 0 1 चलिए ये हो जाएगा 0 0 0
1 और ये आपका ये, ठीक है, ये आपका ये आपको ये 3 प्रश्न भी आपको करके दिखाने हैं। ये भी आपका क्या होमवर्क है। तो प्रश्नावली 1.4 भी और चौथा है प्रश्नावली 1.4, ये भी आपको करके दिखाना है। ओके, तो चलिए, और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही करते हैं बच्चों। ओके, आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत है आप बेहिचक पूछिए। ओके, कोई संकोच नहीं है, सीखने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।